हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल वर्मा। आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है जो बार बार लोग पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से। उसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या साइकोथेरेपी या काउंसलिंग मुझे लेनी चाहिए या मुझे मेडिकेशन पे जाना चाहिए। या कई बार क्लाइंट खुद फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो साइकोथेरेपी चाहिए या काउंसलिंग चाहिए। या फिर पेरेंट्स भी होते हैं कि मुझे बच्चों को ये नहीं करना है, मेडिसिन नहीं देनी है, मैं साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करवाऊंगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही रिलेवेंट है और जानना भी चाहिए। तो अब समझते हैं कि ये है क्या, कि किस तरीके से हमारा साइकोथेरेपी या काउंसलिंग काम करती है और मेडिसिन्स कहाँ पे काम करती हैं। तो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है और हमें कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए अगर हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर लाइक कि आपका जो ब्रेन है उसमें कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और दूसरा जो आपका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि आपकी लिविंग कंडीशंस, आपके स्ट्रेस, आप किस स्टेज में है लाइफ की, मैरिज हो गई है नहीं हुई है, एग्ज़ाम है क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कि सपोज बाहर कोई स्ट्रेस क्रिएट हुआ है ना, और आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, यानी कि आपकी जो ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस हुए। अब ये चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं, ये चेंजेस किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं या हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि आप हो सकता है जेनेटिकली आपके जो बॉडी है वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा वनरेबल हो, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं या जेनेटिक लोडिंग बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में हम बोलते हैं नेचर नर्चर। तो नेचर क्या है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको जो जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, और दूसरा नर्चर यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है। तो सपोज किसी के को कोई बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी फैमिली में चल रहा है, उसके जीन्स में आया हुआ है, और साथ में कोई इन्वायरमेंट का कोई स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो ट्रिगर कर गया और प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो अब अगर हम देखें जो कहाँ पे कौन सी चीज़ें काम करती हैं और कैसे करती हैं, तो मेडिकेशंस जो है जिनको हम साइकियाट्रिक मेडिकेशंस बोलते हैं, वो आपकी ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसमें चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से आप बेटर फील करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होना शुरू होती है। जो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग है वो काम करता है आपके सोचने के तरीके पे, क्योंकि तीन चीज़ें हैं कि एक तो है आपका सोचने का तरीका जिसको हम कॉग्निशन या थॉट्स बोलते हैं, दूसरा है आपके फील करने का तरीका कि आप कैसे महसूस करते हैं किसी को चीज़ को, और चौथा है आपका बिहेवियर, कैसे वो बिहेवियर में आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको डिप्रेशन है और आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया बहुत खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा, जब लोग अच्छे नहीं हैं, दुनिया खराब है, तो आप बहुत खराब फील करोगे, सैडनेस आएगी, आपकी फीलिंग्स भी वैसे ही आएंगी। बिहेवियर क्या होगा कि लोग खराब हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, तो इनसे मिलके क्या करेंगे, तो आप सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दोगे। तो कहने का मतलब है वो रीज़न कुछ भी हो सकता है किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की और उसने वो ट्रिगर कर दिया, तो आपके ब्रेन में भी चेंजेस हुए, आपके सोचने के तरीके में भी चेंजेस हुए। तो अगर प्रॉब्लम बहुत सीवियर काइंड ऑफ है, यानी कि मेजर डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, अगर आपने नाम सुना होगा, कभी वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको और डिटेल में समझ सकते हैं, या मूड डिसऑर्डर्स हैं जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसे, तो वहाँ पे मेडिकेशंस ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी, जहाँ पे आपको लेना है, और साथ में आपको काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी वो भी कराना है, क्योंकि वो आपके सोचने के तरीके में, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने में आपकी मदद करती है। दूसरी प्रॉब्लम्स वो आती हैं जहाँ पे ये कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी छोटी मन की जो वो गुत्थियां पड़ गई हैं आपके, कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, या आप एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बार बार एक ही प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप्स में आ रही है, या बार बार आप एक ही तरह की सिचुएशंस को डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके पेरेंट्स से नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि पूरी फैमिली को और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी ग्रोथ को कम कर रहा है,
तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे टोटली आपको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से आपको हेल्प मिल जाता है। वहाँ पे मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस वो क्लिनिकल उसमें ना जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इसमें ज़रूर सलाह लें किसी साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जो आपको इसमें गाइड कर सके कि आपको मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए। अपने आप से मत डिसाइड करें, है ना, जिससे कि एक सही डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें पहले से दिखना शुरू हो जाती हैं और वो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए आप एक बार सलाह ज़रूर करें। इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके साथ में होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कभी बढ़ जाता है, कभी कुछ चीज़ों के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, किन्हीं चीज़ों में हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, जब तक लाइफ है रहेंगी ये सारी चीज़ें। उसके साथ हम एडजस्ट कैसे करते हैं, उसको हम समझते कैसे हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बेझिझक आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can offer you more and more videos and information related to mental health.